कमथ प्राचार्य पारंपरी श्रीमल्लक्ष्मण योगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनंदनं स्वागतम्। सांप्रतम अयोध्याकांडे षडधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना। देखिए किस प्रकार से पुनः पुनः भरत जी अपने ज्येष्ठ भ्राता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से वापस अयोध्या पहुंचकर राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करते हैं। सुनिए। एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत् ततो मंदाकिनी तीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः को हि स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वमरिन्दम। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। को ही स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वम अरिंदम। हे भ्राता, आप जैसा जगत में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए न त्वां प्रव्यथयेत् दुःखं प्रीतिर्वा न प्रहर्षयेत् सम्मतश्चापि वृद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान्। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता, कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। यथा मृतस्तथा जीवन यथा सति तथा सती यस्यैष बुद्धिलाभ स्यात् परितप्येत केन सह। जैसे मरे हुए जीव को अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जीव भी वह उनके संबंध से रहित हैं। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है उसको संताप क्यों होगा। परावरज्ञो यश्च स्याद् यथा तुम मनुजाधिप सैव व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमर्हति। नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। अमरोपम सत्वस्त्वं महात्मा सत्य संगरः सर्वज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमांश्चासि राघव। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्व गुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। न त्वामेवं गुणैर्युक्तं प्रभवा भव कोविदम् अविषह्यतमं दुःखम्
आसादयितुमर्हति। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। प्रोसिते मय्यत्पापम मात्रा मत्कारणात् कृतं क्षुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान् मम। जब मैं परदेश में था उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वह मुझे अभिष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हों। धर्म बंधे न बद्धोस्मि तेने माम नेह मातरम हन्मि तीव्रेण दंडेन दंडार्हाम पापकारिणी। भ्राता, मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। कथम दशरथाज्जातः शुभाभिजन कर्मणः जानन् धर्ममधर्मं च कुर्यां कर्म जुगुप्सितम्। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं। गुरु क्रियावान वृद्धश्च राजा प्रेतः पितेति च तातं न परिगरहे हम दैवतम चेति संसदी। महाराज मेरे गुरु, श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं, इसीलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। को हि धर्मार्थयोरहीनम ईदृशं कर्म किल्बिषम स्त्रियः प्रियचिकीर्षुः कुर्यात् धर्मज्ञ धर्मवित्। धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है। अंतकाले ही भूतानि मुह्यन्तीति पुरा श्रुतिः राज्यैवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुति कृता। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। साध्वर्थमभिसंधाय क्रोधान्मोहाच्च साहसात् तातस्य यदतिक्रांतं प्रत्याहरतु तद्भवान्। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें, उसका संशोधन न कर दें, उसका संशोधन कर दें, आप उसे पलट दें और उसका संशोधन कर दें। पितुर्हि समतिक्रांतं पुत्रो यः साधु मन्यते तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। पितुर्हि समतिक्रांतं पुत्रो यः साधु मन्यते तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा। तदपत्यं भवानस्तु मा भवान् दुष्कृतं पितुः अति यत्तत्कृतं कर्म लोके धीर विगर्हितम। अतः पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कैकेयीं मां च तातं च सुहृदो बान्धवांश्च नः पौरजानपदान् सर्वान् त्रातुं सर्वमिदं भवान्। कैकेयी, मैं पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पूर्वासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।
क्व चारण्यं क्व च क्षात्रं क्व जटा क्व च पालनम् ईदृशं व्याहृतं कर्म न भवान कर्तुमर्हति। कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन। ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। एष ही प्रथमो धर्म क्षत्रियस्याभिषेचनम् येन शक्यं महाप्राज्य प्रजानां परिपालनम। महाप्राज्य क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। कश्च प्रत्यक्षमुत्सृज्य संशयस्थमलक्षणम् आयतिस्थम चरेत् धर्मम क्षत्रबंधुरनिश्चितम। भला ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनभूत प्रजापालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। अथ क्लेशजमेव त्वं धर्मं चरितुमिच्छसि धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। चतुर्नामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम् आहुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञाः तम कथम त्यक्तुमिच्छसि। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गार्हस्थ्य को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं। श्रुतेन बालस्थानेन जन्मना भवतो ह्यहं स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति। मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूँगा। हीन बुद्धि गुणो बालो हीन स्थानेन चाप्यहं भवता च विना भूतो न वर्तयितुमुत्सहे। मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता, राज्य का पालन तो दूर की बात है। इदं निखिलमप्यग्र्यं राज्यं पितृमकंटकम् अनुसाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बांधवैः। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। यहैव त्वाभिषिञ्चन्तु सर्वा प्रकृतयः सह ऋत्विजः सवसिष्ठाश्च मंत्रविन्मंत्रकोविदाः। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहाँ आपका राज्याभिषेक करें। अभिषिक्तस्त्वमस्माभिः अयोध्यां पालने व्रज विजित्य तरसा लोकान् मरुद्भिरिव वासवः। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद्गणों से अभिषिक्त हुए, इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चलें। ऋणानि त्रेण्यपाकुर्वन् दुर्हृदः साधु निर्दहन् सुहृदस्तर्पयन् कामैस्त्वमेवात्रानुसाधि माम्। वहां देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। अद्यार्य मुदितः सन्तु सुहृदस्ते विसेचने अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदगण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएं। आक्रोशं मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभ अद्य तत्र भवन्तं च पितरं रक्ष किल्बिषात्।
पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पहुँचकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। शिरसा त्वाभियाचे हम कुरुष्वो करुणां मयि, बांधवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः, गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तथा विरामो भरतेन ताम्यता, प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः, न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्, मतिं पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की। तथापि उन सत्वगुण संपन्न श्री रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। तदद्भुतं स्थैर्यमवेक्ष्य राघवे, समं जनो हर्षमवाप दुःखितः, न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत्, स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य हर्षितः। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं यह सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। तमृत्युजो नई गमयूथ वल्लभास, तथा विसंज्ञाश्रुकलाश्च मातरः, तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः, प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह। उस समय ऋत्विक पूर्वासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगीं। आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगीं और सबने उनके साथ ही योग्यतानुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षडधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीरामाय नमः।